इन घंटियों की प्यारी प्यारी आवाज़ और प्रकृति के बीच बसा ये अद्भुत शक्ति का केंद्र है बागेश्वर ज़िले के कपकोट ब्लॉक में स्थित भगवान रायचंद्र देवता का मंदिर, जहाँ की शक्ति का आभास कराती है ये श्रद्धा और ये विश्वास। बीच गांव से तकरीबन कई किलोमीटर दूर भगवान ने आखिर इस स्थान को ही क्यों चुना, ये हमने जाना। और किस तरह से भगवान रायचंद्र को जब ये जगह पसंद आई तो अपने भाई बालछन से उनने कैसे ये जगह छीनी, ये भी हमने जाना। जब भगवान रायचंद्र देवता इस लाहुर गांव के वालेगैर धार में बैठ गए थे तो गांव वालों को इसका कुछ पता नहीं था। फिर क्या था, शक्ति को तो अपना स्वरूप दिखाना ही था। भगवान रायचंद्र की ही शक्ति से चारों तरफ गांव में हाहाकार मच गई। एक तरह से एक बीमारी फैल गई। क्या थी वो बीमारी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे जिन्होंने इस गांव को और इस मंदिर को, यहाँ की शक्तियों को लगभग 75 से 80 साल तक देखा है। जी हाँ, हमारे ही गांव के बुजुर्ग श्रीमान माधव सिंह पांडा। आइए हम जी से पूछते हैं कि आखिर कैसे गांव वालों को पता चला कि इस वाले गैर में भी इतनी अद्भुत शक्ति है। अच्छा, ऊपर पूरा में विज्ञानी भैया या गरीब मवास है ना उस टाइम गरीब मवास भाई जो अब 5 साल का या जो रोग ब्याध फैली गई था क्या ये शक्ति रोग ब्याध फैली गई कि मेरे पूछता से ना कर पूरा मैंने गण पूछ कॉल करो तो गण पूछ का फिर ये दोष मिल गए बहुमा ये दोष मिल गए तो यार को चलो यार को पूरा मैंने को बसाने देना मंदिर में लाने थे कौशों क्यों अब गाय पे पूरा में से बढ़ गया टूटा पूछ मबे पहले वो पड़ना है कुछ में दादा जी हुई मुझे अवा को लोगों से अच्छा टूटा को ना पहली हां बांस बीच में ला गए पूरा में अजले वो बसा हूं क्या बजाज गंदी बांस बजे अच्छा यार वो काय बात जाता के जान काशा तभी उन कसकर जन डर गए मैं मुझ में रह गया ये वो बाग में गया एक जवाब पर शक्ति हुई यूं बांस से जमन मंदिर है कुछ पूछ जा के गाल अच्छा काय गाल वो बाग बाजा तो ब्याई में बांस ये जो ना ये जो ना ये जमन आ गए तो वो झूले बांध बोल कर ठीक है अच्छा या सुनने पर झूले बांध बोल जैसे बांध के जैसे हो गया बगल काटी मचल अच्छा बाग ने काटी चारी अच्छा मुझे मेरे बहु बाप ने बगल चल काट दो अब 5 लगा वहाँ ना यार कोई बगल चल जी काटा की और ये बांस जी लगा के को न कर को अफसोस हो गई ना केना अफसोस जो गुजरात के गांव में बांस। माधव बाबू ने बताया कि जब रायचंद्र देवता को लगा कि उनकी तो कोई पूछताछ ही नहीं हो रही है, तब पूरे गांव में एक बहुत बड़ी महामारी फैल गई, बिल्कुल हैजा की तरह। और वो महामारी इतनी फैली कि हमारे काफी लोग उसमें खत्म हो गए। तब जाकर के हमारे बुजुर्गों ने ढूंढ खोज करी, पुछारी के पास गए, चावल दिखाया कि क्या है कैसा है। तब चावल देखते ही पुछारी ने बता दिया कि अरे आपके गांव में तो इतने बड़े देवता वहां पर विराजमान है, उसी देवता का दोष है ये, उसी से ये पूरे गांव में रोग व्याधि फैली हुई है। तब पूरे गांव वाले एकजुट होकर के उस शक्ति की खोज में लग गए। ऊपर वाले गैर का ये धार तो सभी ने देखा था, लेकिन शक्ति की स्थापना कहाँ हो ये किसी को पता नहीं था। लेकिन फिर भी गांव वाले पत्थर लकड़ियां जुटाने में लग गए ताकि उस शक्ति की स्थापना हो सके। तब इसी वाले गैर के धार में जो आप ऊपर पहाड़ी देख रहे हैं, वहां जो है हमारे ही बुजुर्गों ने इस मंदिर को बनाने के लिए बांस काट करके रख दिए। और उस बांस के डंडों के सामने उन्होंने कहा कि हे देवता, अगर तू सच्चा है, तुझमें अगर शक्ति है, तो ये बांस उसी जगह पर जाकर के टिक जाएंगे जहां पर तेरे को हमने
स्थापना है, जहां पर तेरी हमने स्थापना करनी है। ये माधव बुबू ने बताया, जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाला था। देखिए ना आप, उस समय बुजुर्गों को भी इतना विश्वास था, इतनी शक्ति थी उस भक्ति में। उन्होंने एकदम लय धाई करके बोला कि हाँ, अगर तू सच्चा है तो ये बांस वहीं पर जाकर के टिकेंगे। और हुआ ऐसा ही। अगली सुबह जब लोग गए तो वो बांस एकदम जैसे कि मानो इस मंदिर की स्थापना वहीं पर होनी हो, मानो किसी आदमी ने वो खोड़ा है, ऐसा उस जगह पर वो बांस आकर के टिक गए। और आसपास का जो क्षेत्र है, वो माधव बुबू ने बताया कि वो सब जो है बाघ ने वो सारा क्षेत्र साफ किया, वहां का मिट्टी खोदा और भगवान की स्थापना के लिए उस जगह को साफ किया। सोचिए, मां भगवती के उस सवारी ने, बाघ ने आकर के इस शक्ति की स्थापना में अपना योगदान दिया। ये शक्ति है देवभूमि की। पहले बुलाओ, बुद्धि से बढ़िया पूछा। अच्छा बुलाओ गोबनिया बुल बुब। अच्छा, जो गोपनी बुब दिल्ली हंजो। हाँ, उसका बुल बुब ठहरा असली पहली के अवतार। पहले के बुल बे। अच्छा, वो दरबान बे कोई बे। हाँ हाँ, ठीक ठीक। अब वो जमर आया जो पादा सही का बोले पूछ रहे ठीक है पादा आहा तो दूर तो उसे कष्ट उसी के बुल के गुदाम के बुल पुरान बुल को कुछ नहीं बुल ना ना के जुमो बुल। अच्छा हाँ हाँ, बुल बुल वही है। आहा का दूर तो उसे कष्ट उसी। अब उस अद्भुत शक्ति का स्वरूप तो गांव वालों को दिख ही गया था। रायचंद देवता जी का मंदिर भी बन गया। शाम को पूजा की तैयारी होने लगी। पत्ते बिछ गए आसपास, फूल इत्यादि सभी चीजें आ गई। सारी चीजों की तैयारियां हो गई। ढोल दमाऊं इत्यादि धूनी भी जल गई। लेकिन गांव के ही एक बुजुर्ग ने कहा कि काश दूध होता तो मजा आ जाता, क्योंकि उस समय गरीबी रही होगी, उतना धिनाली उतना दूध नहीं होगा। तो गांव के बुजुर्ग ने जैसे ही सोचा कि आहा, अगर दूध भी होता तो आनंद आ जाता, तो वो कहते ही क्या चमत्कार हुआ, कहां से दूध आया, ये हम जानेंगे अगले भाग में। बाकी देवभूमि के चमत्कार को जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, पहला।